क्या चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया? ये सवाल मैं नहीं, बीजेपी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूछ रही है। दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी चंडीगढ़ से। मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे थे और पहली बार यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त उम्मीदवार उतारा था। आंकड़ों में इंडिया गठबंधन बीजेपी से कहीं ज्यादा था और दोनों आश्वस्त थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन आश्वस्त था, इंडिया गठबंधन आश्वस्त था कि वो बीजेपी को बड़ी आसानी से हरा देगी। लेकिन एंड वक्त में जब चुनावी नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया यह खबर जानकर कि 8 इंडिया गठबंधन के वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया और बीजेपी का मेयर बन गया। यानी जिस पार्टी बीजेपी के 16 वोट थे उसका मेयर बन गया और जिस गठबंधन के पास 20 वोट थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उन्होंने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था, एक ही मेयर पद में अपना कैंडिडेट उतारा था, उनको हार मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह बकायदा इस तरीके से वोटों पर पेन चलाते हुए दिख रहे हैं। तो वोटों पर पेन पीठासीन अधिकारी ने क्यों चलाई? ये कैसे हो सकता है कि जब वोट पड़ गया तो पीठासीन अधिकारी पेन पर वोट चला रहे और उसके बाद उन्हीं वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया और उसके बाद जीती हुई, एक तरह से जीता हुआ चुनाव जानबूझकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हरवा दिया गया। ये आरोप दोनों ही पार्टियों के हैं और उनका ये दावा है, दोनों ही पार्टियों का ये दावा है कि वीडियो में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ऐसा करते हुए कैद भी हुए। इस वीडियो के हवाले से वो इस बात की जानकारी मीडिया से दे रहे हैं। उसको इस वक्त जबरदस्त हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि जब 20 वोट किसी एक दल के पास हैं उसको हरा दिया गया और 16 दल वाली पार्टी बीजेपी को जिता दिया गया। खेल करके कैसे? 8 वोट जो सही पड़े थे उनको इनवैलिड घोषित करके। और ये कोई पहली बार नहीं है कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव विवादों में। दोस्तों, 18 जनवरी को ये चुनाव होना था। मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाया था कि 18 जनवरी को अचानक सुबह सुबह जब चुनाव होना था तो ये जानकारी मिली तमाम लोगों को जिनको वोट डालने थे कि जो पीठासीन अधिकारी उनकी तबीयत खराब हो गई है। उसके बाद सीधा 6 फरवरी के लिए चुनाव टाल दिए गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोर्ट चली गई कि पीठासीन अधिकारी की अगर तबीयत खराब है तो आप किसी और को लगाइए सर्विस में, ड्यूटी में। इसका मतलब ये थोड़ी कि एक अधिकारी की तबीयत खराब है तो आप चुनाव को आगे बढ़ा देंगे। तब भी राघव चड्ढा ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी को साफ तौर पर अपनी हार दिखाई दे रही है और अपनी हार से घबराकर बीजेपी चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। इसके बाद कोर्ट भी सख्त हुआ था और कोर्ट ने भी ये पूछा था चंडीगढ़ प्रशासन से कि आप 6 फरवरी इतना लंबा क्यों टाल रहे हैं। और आज की तारीख दी गई थी कि 30 जनवरी के सुबह 10 बजे के आसपास आप मतदान करा दीजिए। मतदान हो भी गया और ये पूरी उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कि उनका ही मेयर बनेगा क्योंकि दोनों ने एक ही कैंडिडेट उतारा था और आंकड़े भी उनके पास थे। लेकिन जैसे ये खबर आई कि 8 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया और उसके बाद पीठासीन अधिकारी की पेन चलाते हुए तस्वीर आई, तब से इंडिया गठबंधन ने ये आरोप लगा दिए बीजेपी पर कि बीजेपी के कहने पर पीठासीन अधिकारी ने काम किया और उसके बाद हमारे सही वोट को इनवैलिड करके गलत तरीके से अपना मेयर बना लिया। मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।